अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं एक्सेल विद फैब। सबसे पहले तो बहुत बहुत माजरत, मैं अपनी वीडियो तकरीबन को 2 हफ्ते के बाद शूट कर रहा हूँ और उसकी मेन वजह थी क्योंकि मैं बहुत डिप्रेस था, डिमोटिवेटेड था। और जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी मोटिवेटेड कंटेंट बनाते हो और आप ख़ुद अंदर से डीमोटिवेटेड हो तो आप कभी भी किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकते। तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, अपनी एनर्जी को रीगेन किया, रीअसेस किया। और वो कैसे किया कि वो मैं अपनी वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर, मैं क्यों डिमोटिवेटेड था उसकी मेन वजह थी क्योंकि जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। सबसे पहले तो अरशद शरीफ साहब की शहादत हुई, उनको केनिया में जो है वो गोलियां मार के शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सच बोलते थे और अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की वजह से बहुत लोगों को एक्सपोज कर चुके थे। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब, उनको ऊपर भी हमला किया गया, अल्लाह ताला ने उनकी जान बख्शी। खैर, इन 2-3 इंसिडेंट की वजह से आई नो कि बहुत सारे लोग डिमोटिवेटेड थे, डिमोटिवेटेड हैं। खैर, अब अपने आप को इस डिमोटिवेटेड सेगमेंट से निकाल के कैसे मोटिवेटेड सेगमेंट में लेकर आया जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कुछ तो होते हैं अनकंट्रोलेबल्स और कुछ होते हैं कंट्रोलेबल्स। तो ये जो फैक्टर है, ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, ये अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। एटलीस्ट अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है उन सब लोगों के लिए जो हम जैसे लोग हैं, हम जैसी आवाम है। हम जैसे लोगों के लिए ये चीज़ एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। तो इसको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते। हम क्या चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं, हमें अपना फोकस उस चीज़ के ऊपर शिफ्ट करना है। और एक आई गेस कि मैं ये समझता हूँ कि शायद थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आपको ज़्यादा पॉलिटिकली सेवी होना भी शायद आपके लिए नुकसान दे। खैर, अब आते हैं कि मैंने अपने आप को कैसे रीअसेस किया, रीगेन की अपनी एनर्जी और दोबारा से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उसकी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। मैं पिछले हफ्ते कोई यूट्यूब के ऊपर ट्रेंडिंग चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि कोई एक बड़े व्लॉगर हैं, तो वो व्लॉगिंग कर रहे हैं और वो गए हुए थे उम्रा करने के लिए और दूसरी तरफ उनके बच्चे की विलादत हो रही थी। तो भाई, शादी के बाद तो सबके ही विलादत होती है, इसमें तो ऐसा कोई नई बात नहीं थी। मगर आवाम हमारी माशाल्लाह बड़ी ही फारिग थी और उनको वो तकरीबन कोई 2.3 मिलियन 2.5 मिलियन व्यूज़ उनके अराउंड हो चुके थे। इसी तरह फिर मैंने एक और वाक़या देखा कि जिसमें शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की जो है वो डिवोर्स हो रही है और लोग दे दबादब जो है वो उनके नीचे जो वो कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत बुरी न्यूज़ है, बड़ी बैड न्यूज़ है। कुछ इंडियंस भी उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तो होते धोखेबाज होता है और ये वो। तो भाई, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि भाई, पाकिस्तानी धोखेबाज नहीं होता और इस कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है, अपनी लाइफ बेहतर बनानी है, ना कि ये कि आप उनकी लाइफ के ऊपर कमेंट करें। ये उनका पर्सनल मैटर है, ये वो जाने, उनका काम जाने। खैर, तो इन 2 इंसिडेंट्स के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि भाई, पाकिस्तानियों को शदीद ज़रूरत है मोटिवेटेड कंटेंट की। तो एटलीस्ट कम से कम जितना भी मुझसे हो सके मैं तो अपना रोल प्ले करूँ। तो मैं अब अपने आप को कैसे मोटिवेट करूँ, तो उसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल थी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो T20 वर्ल्ड कप में दी। पहला मैच इंडिया से हार गए और फिर कुछ मैचों के बाद जो है वो जिम्बाब्वे से जो है वो पाकिस्तान हार गया और पाकिस्तान की ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई जिम्बाब्वे के बाद। जहाँ पे 22 करोड़ अवाम उनको ट्रोल कर रही थी, उसके साथ साथ 140 करोड़ अवाम जो इंडिया की थी वो भी ट्रोल कर रही थी। तो भाई, बॉयज़ ने हिम्मत नहीं हारी, अपना 100% दिया और 137 का टारगेट जो है वो इंग्लैंड के हलक में लेकर आ गए। तो मैंने जो उनसे सबसे पहले चीज़ ये सीखी कि भाई, अपना 100% देना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोलती रहे, चाहे आप जिम्बाब्वे से ही क्यों ना हार जाएं, चाहे कितने करोड़ अवाम आपको ट्रोल कर रही हो, मगर अपना 100% देना है और फाइट बैक करनी है। ज़बरदस्त किस्म की फाइट बैक करनी है, सामने वाले को लिटा देना है। दूसरी चीज़ जो मैंने सीखी उनसे वो थी ऑलवेज़ थिंक पॉजिटिव। चाहे आप इंडिया से हार जाएँ, जिम्बाब्वे से हार जाएँ, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना नामुमकिन हो, मगर हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हो सकता है नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। और लास्ट है ऑलवेज़ बिलीव ऑन अल्लाह, क्योंकि मैं और आप क्या कर सकते हैं, मेहनत ही कर सकते हैं, नियत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। जिताता कौन है? अल्लाह ताला। खैर, बहुत सारे लोग पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे थे 92 वाली परफॉर्मेंस से और ये कह रहे थे कि भाई, पहला मैच यहाँ पे भी हार गए, उधर भी हारे थे और ये वो फलाना ढिमकाना। मगर वो सब भूल गए थे कि 92 में बाऊजी पाकिस्तान में मौजूद थे और आज 2022 में बाऊजी इंग्लैंड में मौजूद थे। तो जहाँ पे बाऊजी मौजूद होंगे, हमारा वर्ल्ड कप वहीं जाएगा। टिल देन, टेक केयर।
अल्लाह हाफ़िज़।